जिसमें आचार्य कुंद कुंद देव महाराज हमें बता रहे हैं कि रहस्यमय योगी कैसे होता है। योगी का मतलब गुरु। गुरु उलझी पहेली है। नरेंद्र कुमार जी फर्नीचर क्या है? उलझी पहेली। इनको सुलझाना बड़ा कठिन कार्य है और जिस व्यक्ति ने इनको सुलझा लिया समझो उसका बेड़ा पार, वो मोक्ष पद को प्राप्त कर गया। क्योंकि गुरु कब क्या बोले, कब बोले, किसे बोले, उनके नजरिए को आज तक किसी ने पकड़ नहीं पाया है। हो सकता है शिष्य हटाकता कर रहा हो या किसी प्रकार का उद्दंता कर रहा हो तो उसको ठीक करने के लिए वो कठोर भी हो जाते हैं और किसी की समाधि मरण कराने के लिए बहुत सरल भी हो जाते हैं। एक उनके अंदर विशेष गुण पाया जाता है। इसलिए महानुभाव आचार्य भगवान हमें यहाँ पर योगी की रहस्यमय परिणति बता रहे हैं कैसी होती है। आचार्य कहते हैं 25 कसाएं चल रही हैं। कौन कौन सी? 25 कसाएं चल रही हैं। 16 क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाएं हास रति अरति। उस समय उनको ज्ञायक भाव से देखो, जानो और पहचानो। किसको? कसाय को। ज्ञायक भाव में देखो, जानो और पहचानो कि कौन सी कसाय आ रही है। कौन सी आ रही है? हंसने की, रोने की, मान की, कसाय की, लोभ की, मायाचारी की, कौन सी कसाय आ रही है? देखो, जानो, पहचानो और उनको मानो मत। उन्हें मानो मत। हजारों वर्ष वन में बैठा योगी कुछ नहीं करता। हजारों वर्ष से बैठा वन में, जंगल में बैठा योगी कुछ नहीं करता। कसायों को, विकारों को जानता है। किसको जानता है? कसाय और विकारों को जानता है, पहचानता है। उसमें जानता नहीं है, उनमें जानता नहीं है, जाने देता है। उनको जानता नहीं है, उनको जाने देता है। यही पुरुषार्थ है। क्या है ये? यही पुरुषार्थ है। यह नहीं सुन सके आप तो मित्र विश्वास रखना। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? यह नहीं सुन सके मित्र तो विश्वास रखना, इस विषय से अछूते रह जाओगे और साधना के क्षेत्र में कभी सफल नहीं हो पाओगे। जानो, देखो और जाने दो। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? जानो, देखो और जाने दो। आचार्य कहते हैं क्योंकि आप क्रिया पक्ष को ही सब कुछ मान चुके हो, इस तत्व पर भी ध्यान दो। ये ज्ञायक है, ज्ञायक भाव है। कौन सा भाव है? भूख लगी है, उस समय ज्ञायक भाव हो जाओ। क्या हो जाओ? भूख लगी है, उस समय ज्ञायक भाव हो जाओ। तब समझ में आएगा कि मैंने अपने जीवन में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मानवता के सम्यक गुणों को कुछ सीखा है। कौन सा गुण सीखा है? सम्यक गुण, है ना। ऐसा जीव परोक्ष ज्ञान की साधना में उत्तर करके जब न्याय की भाषा में व्यवहार पक्ष और अध्यात्म की भाषा में योगी आत्म साक्षात्कार सिद्धांत में परोक्ष होने पर भी शुद्ध उपयोग में लीन योगी आत्मा को परोक्ष प्रत्यक्ष देखेगा, आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति ले सकेगा। इसमें टोटल निश्चय की बात कह दी गई है कि जानो, पहचानो और जाने दो। कौन सी कसाय आ रही है आत्मा में, उसको पहचानो, समझो और जाने दो। अगर आप ज्ञायक भाव में नहीं हुए तो सम्यक गुण आपका हीन हो जाएगा, चला जाएगा और वापस लौटने में पता नहीं कब लग जाएगा। आचार्य भगवान यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। आत्मदृष्टि में उस श्रमण को जगत में कोई श्रम समझ में नहीं आता। जब आत्मदृष्टि की ओर मन कर लेता है तो फिर कोई काम समझ में नहीं आता। श्रम का मतलब काम। उसको क्या नजर आता है? अपनी आत्मा। अगर आप हमसे कहोगे महाराज जी मैं ऐसा, महाराज जी मैं ऐसा, महाराज जी वैसा, तो हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पूरा दृष्टि अपनी आत्मा पे है, अपने अंदर की आत्मा में है, तो हमें समझ में नहीं आया। हाँ, अगर हम अपने सम्यक गुण में नहीं होंगे, बाहर के गुण में होंगे, तो हम इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा कैसा, कहाँ, कौन, कैसा। और जैसे सम्यक गुण में आ गए, एक भाव में आ गए, आत्मा देखना और जानना, तो आपसे कोई मतलब नहीं होगा। आचार्य कहते हैं
इस लोक में रहते हुए भी आत्मलोकन का अवलोकन करता है। इस लोक में है लेकिन आत्मलोकन का अवलोकन कर रहे हैं, हम दूसरे का अवलोकन नहीं कर रहे। दर्पण में किसका चेहरा दिखता है? अपना। दूसरे का देखते हैं कि अपना देखते हैं? क्यों देखते हैं? कहीं गंदगी ना लग जाए, कहीं बाल खराब ना हो जाए, कहीं चेहरे में कोई दाग या पिंपल्स तो नहीं है। हम दूसरे का क्यों देखेंगे? दूसरे का कार्य करता है नौवा, दूसरे का चेहरा देखता है, और अपना चेहरा देखते हैं तो आत्मलोकन चालू हो जाता है। इसलिए आचार्य कह रहे इस लोक में रहते हुए भी आत्मलोकन करते हैं। आत्मा का अवलोकन करने का मौका हमें मिला तो आत्मा का अवलोकन ही करना चाहिए। श्रवण जिनालय की भी अनुभूति लेता है। क्या की लेता है अनुभूति? आचार्य कहते हैं ये शरीर आपका मंदिर क्या है? जोर से बोलो, मंदिर है, ठीक है ना। और हृदय वेदी। कौन है हृदय? जो हार्ट है आपका, ये वेदी। और वेदी में जो विराजमान है वो तुम्हारी आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। अप्पा सो अपम्मीरो, ये आत्मा ही परमात्मा है। क्या समझ में आया भैया? नरेंद्र जी, कुमार भैया, कि जो हृदय में वेदी में विराजमान है वो आत्मा ही हमारी सिद्ध आत्मा है, और इस आत्मा को ही निकाल कर हमें उन सिद्धों के साथ मिलाना है। इसीलिए हमारा जन्म इस मनुष्य योनि में मनुष्य बने, मनुष्य में भी स्त्री की जगह पुरुष बने, और पुरुष में भी श्रावक बने, और श्रावक में श्रमण बने। इसलिए बने कि इस सिद्ध से उस सिद्ध का मिलन कराना है। इसे कहते हैं आत्मालोकन, अवलोकन, अपनी आत्मा का निज स्वभाव का अवलोकन, है ना। तो आचार्य कहते हैं श्रमण जिनालय की भी अनुभूति लेता है, अपने गुरु के पास की भी अनुभूति लेता है। गुरु के पास भी बैठता है, गुरु क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, इस सब चीज की अनुभूति भी वो लेता है। अपने शिष्यों को भी अनुभूति लेता है, और शिष्यों के साथ बैठ रहा है तो उनसे भी नॉलेज ले रहा है, उनसे भी सीख रहा है। क्योंकि एक समण संतोषी कभी नहीं रहता, उसको लास्ट समय तक सीखना रहता है। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, अंत समय तक सीखते ही जाओ, वही सीख एक अच्छी समाधि बनती है। तो हे मां, आपको पता होगा जब आप मिठाई बनाती हो तो उसमें झाड़ी से धीरे से कैसे उस मेल को अलग कर देती हो। जब बूरा अपन डालते हैं तवे में, कढ़ाई में, तो गर्म होता है, तो जैसे इसमें गंदा लगता है तो धीरे से किनारे निकाले, अलग कर दिए। तेल भी जब गरम करते हैं उसमें सामग्री डलती है तो कचरा हो गया तो किनारे अलग कर देते हैं। घी भी गरम करते हैं, जब उबलता है तो उसमें से भी किनारे अलग कर देते हैं। चावल भी बनाते जब उबलता है तो किनारे अलग कर देते हैं। दाल, चना, मसूर जो भी डालते हैं उसमें गंदगी होती है तो क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं हे माँ, आपको पता होगा जब आप मिठाई बनाती हो तो झाड़ी से कैसे धीरे धीरे उस मैल को अलग कर देती हो। चाशनी में से हे जननी, जननी मतलब हे मां, जैसे अग्नि जल रही है, नीचे कढ़ाई में चाशनी पक रही है, पर लक्ष्य में तेरे झूल रहा है, उपयोग में उठा रही है मल को, पर देख रही है निर्मल को। ऐसे ही योगी सुबह शुभ, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? ऐसे ही योगी सुबह शुभ के मल को उठाता है और फेंकता है। किसको? सुबह शुभ के मल को उठाता है और फेंकता है, भीतर देखता है और निज निर्मल भगवान आत्मा को। ये है योगी की रहस्यमय परिणति। क्या है? रहस्यमय। क्या बढ़िया उदाहरण दिया आचार्य ने चाशनी का। निकालते हैं झाड़ी से उबालते हुए और निकाल कर कचरा फेंक देते हैं। सुबह शुभ की परिणति में महानुभाव जो मल निकल रहा है, कचरा निकाल रहे हैं उबाल उबाल कर तपस्या में, वो सब निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। अगर उसी में रह जाएगा तो मिठाई बेस्वाद हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? बेस्वाद हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं जितना भी मल निकल रहा हो वो धीरे धीरे निकाल लो, और निकलते निकलते जब प्योर खांड बच जाएगा, बूरा बच जाएगा, फिर उसकी मिठाई बनाओ। वो मिठाई लाजवाब
बहुत सुंदर और खाने वाले के लिए भी अच्छी लगेगी। इसलिए ये योगी की रहस्यमय परिणति है, इनको समझिए। कसाय को समझिए, 25 जो कसाय आत्मा में नित्य प्रतिदिन आ रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसको समझिए। और जो व्यक्ति उस परिणति को समझ लेगा वो बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। महानुभाव, अभी बहुत सुंदर 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। क्या आने वाले हैं? 8 तारीख से 17 तारीख तक 10 लक्षण पर्व, और उसके बाद क्षमा वाणी महापर्व। 10 दिन सभी लोग जो आपके आसपास साधु हैं उनके पास 7 तारीख को आप लोग जाइए, और जाने के बाद महानुभाव एक सिर पर ले जाइए, यानी नारियल, और उनको चढ़ाकर आइए। कहना कि हे गुरुदेव, हम सभी लोग 10 लक्षण पर 10 उपवास करेंगे, 5 उपवास करेंगे, 10 एकासन करेंगे, 2 टाइम भोजन करेंगे, रात्रि में नहीं खाएंगे, रात्रि में नहीं पिएंगे, आलू प्याज अभक्ष नहीं खाएंगे, हम चटाई में सोएंगे, गद्दे में सोएंगे, हम 5 पूजा करेंगे, हम ये जाप करेंगे, हम प्रवचन सुनेंगे। सब चीज उनसे नियम लेने के बाद फॉलो करें। बिना गुरुओं के नियम नहीं लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, हम मंदिर में नियम ले आते हैं और फिर वो टूट जाता है, तो आकर के महाराजों से पूछते हैं कि आप बताओ क्या करें। एक बात बताओ, हाई कोर्ट से बड़ा सुप्रीम कोर्ट होता है। कौन सा होता है? हाई कोर्ट में आपने कोई अपील की है तो सुप्रीम कोर्ट तो सुधार ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से दिया हुआ निर्णय हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। इसीलिए जो नियम आपने मंदिर में भगवान के सामने ले लिया, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते? नहीं कर सकते। हमसे लोग हैं तो हम भगवान को सिर पर चढ़ाकर सुधार करा सकते हैं। इसलिए 10 लक्षण प्रारंभ होने वाला है। आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां गुरुओं के चरणों में जाकर नियम लें और लेकर के इस व्रत को प्रारंभ करें। शाश्वत पर्व है, बहुत सुंदर मौसम है। अपने व्यवस्था और अवस्था को देखकर ही आप नियम लें। ज्यादा इतना नियम ना लेने कि रात्रि में भोजन करना पड़े, ग्लूकोज लगाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, और इतना कम भी ना लें कि दिन में 50 बार खा रहे और नियम ले रहे। जितनी अपनी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं उसके अप्रूव आपको काम करना है। बच्चों को कहें सुबह अभिषेक पूजन करके ही जाएं, पूजन ना करें तो अभिषेक जरूर कर लें। अगर आसपास साधु हैं, आहार का मौका मिले, चौका जरूर लगाएं, स्वाध्याय जरूर सुने। 10 के 10 दिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम धर्म ध्यान के लिए 2 शब्द मां जिनवाणी के जरूर सुने। शाम के आरती के समय में जरूर जाएं। ज्यादा लेट आरती ना करें, ज्यादा रात की आरती ना करें। शाम के जो संध्या कालीन है उसमें आरती करें। सांस्कृतिक प्रोग्राम टाइम से करके समाप्त करें। जल्दी सोएं, जल्दी उठें और सुबह ध्यान जरूर करें, चाहे 5 मिनट के लिए करें। तो ये 10 लक्षण की सारी क्रियाएं होंगी। मेरा उन सभी साधकों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है जो 10 लक्षण व्रत प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद महानुभाव 6 अक्टूबर की डेट आएगी, जहां जहां जो साधक रह रहे हैं, जैन समाज के भक्त हमारे रह रहे हैं, वो सभी लोग भगवान महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज, जिसे एमडी जैन इंटर कॉलेज हरि पर्वत आगरा कहा जाता है, वहां पर आपको सुबह ठीक 11 बजे पहुंचना है। 6 अक्टूबर को अगले महीने वहां पर सरस्वती महाअर्चना का विशेष बड़ा भव्य आयोजन